ऑनलाइन स्टूडेंट भाई आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो। सर आ रही है, में आ रही है सर। ठीक है। पाइथन का डे 1 हमारा हो गया था, मुझे पता है आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, रिकॉर्डिंग देख लिया होगा। ठीक है, पाइथन तो इंस्टॉल था, क्लियर है ना भाई? ज्ञान आए थे कल है? ठीक है, पाइथन तो इंस्टॉल कर लिया था ना? हमने एक फोल्डर बनाया था, फोल्डर इसका ये काम के लैपटॉप में कर रहे थे ना? ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, पाइथन कंप्लीट कोड नोटबुक। आपका बैच कौन सा है? ये बैच है आपका @1। आज हमारा डे 2 ऑफ पाइथन, राइट? चलिए भाई इधर देखिए भाई, बातें नहीं, डे 2 ऑफ पाइथन। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो हम कोड राइट कर रहे हैं, भाई बातें नहीं, ये जो हम कोड राइट कर रहे हैं, ये कोड हम किस में राइट कर रहे हैं? जुपिटर नोटबुक में। ठीक है, तो जुपिटर नोटबुक के बारे में कुछ यहाँ पढ़ते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट देखते हैं, जुपिटर नोटबुक को समझते हैं इधर। ठीक है, जुपिटर नोटबुक में भाई इधर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर आप लोग का ध्यान नहीं, आप समझिए इधर। जुपिटर नोटबुक में क्योंकि हम कोड राइट करेंगे, राइट? सबसे पहले ये जो सेल होता है ये हमारा कोड सेल होता है, और अगर मुझे कोड ना लिख करके कुछ मार्क डाउन करना है तो यहाँ पर आप इधर कोड हटा करके क्या ऑप्शन आता है? मार्कडाउन का मतलब है आप कुछ टाइटल या कुछ नोट्स मेंशन कर सकते हैं इसी में, इसलिए कोड नोटबुक है। सिंगल हैज लगाएंगे तो सबसे बड़ा टाइटल मिलेगा, डबल हैज लगाएंगे तो छोटा टाइटल मिलेगा, और 6 टाइम्स आप हैज यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे HTML में हेडर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा पाइथन इंट्रोडक्शन, यहाँ पर ये देखिए बोल्ड टाइटल में आ गया था मेरा। ये कोड नहीं है, ये मेरा मार्कडाउन में था तभी आ पाया। ठीक है, इस पाइथन इंट्रोडक्शन के लिए आप यहाँ पर इस ये अभी कोड फॉर्म में, कोड का मतलब है पाइथन का कोड चलेगा, और मार्कडाउन का मतलब है कि नोट्स चलेंगे इसमें। ठीक है, नोट्स आप हैशटैग के साथ यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पाइथन इंट्रोडक्शन का मैंने इधर यहाँ पर आया, इधर मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर एक मुझे इमेज मिला, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप इमेज को भी एम्बेड करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये वाला इमेज है, इस इमेज को मैंने यहाँ पर कॉल किया, यहाँ पर ये इमेज आया, कंट्रोल C से कॉपी किया, यहाँ पर आए, कोड को छोड़ के मुझे कुछ पेस्ट करना है तो मैं इमेज भी पेस्ट कर सकता हूँ। किसमें कन्वर्ट होना चाहिए? मार्कडाउन में। यहाँ पर पेस्ट करेंगे, 2 बार पेस्ट हो जाएगा, ये दूसरा वाला हटा देंगे, ये शिफ्ट एंटर रन करेंगे, देखिए इमेज आपके सामने है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कुछ नोट्स लिखने हैं कि व्हाट इज पाइथन, तो कल तो हमने पाइथन पढ़ा था, पाइथन इज जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी एक इसका डेफिनेशन में एक छोटा सा पार्ट मिस है जो अभी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा व्हाट इज आपका पाइथन, और यहाँ पर इसके पाइथन पर हम यहाँ डेफिनेशन पर आ गए, यही हमने कुछ पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत। ठीक है, इतना डेफिनेशन यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया इधर से, ये रहा लाइक दिस, इतने वर्ड को, ज्यादा नहीं, अभी नीचे वाले पर आएंगे, और मैं चाहता हूँ ये एज अ नोट्स मेरा यहाँ पर आ जाए। अतुल तो यहाँ कोड में नहीं, किसमें कन्वर्ट होना चाहिए? नोट्स जब भी बना रहे, तो जरूरी नहीं है बार बार जाकर के यहाँ आप चेंज करेंगे, यहाँ पर शॉर्टकट है, बाहर क्लिक करके एम प्रेस कर देंगे। एम का मतलब क्या होता है? मार्कडाउन। और वापिस से जाना है कोड में तो सी नहीं, वाई प्रेस करेंगे, मुझे पता था सी माइंड में आ रहा होगा, राइट? कोड के लिए वाई, मार्कडाउन के लिए एम। यहाँ पर देखिए मैंने पेस्ट किया इधर। गाइस यहाँ पर आप ना सिंगल हाइफन दे करके आप यहाँ नोट्स बना सकते हैं, जैसे पहला नोट्स तो ये था, दूसरा नोट्स ये है,
तीसरा नोट्स यहाँ पर क्या है, ये हाई लेवल है, यहाँ मैंने हाइपर लगा दिया। चौथा नोट्स क्या है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये रन करेंगे तो देखिए ब्लू पॉइंट्स यहाँ पर ये आपके आ जाएंगे, इधर छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं ना इधर, ये किसके थ्रू आए, ये हाइपर के चक्कर में। और ये मार्कडाउन में इसीलिए ऐसा हो पाया, किसी चीज को हाईलाइट कराना है तो यहाँ पर आप बैकटिक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बैकटिक। बैकटिक ये होता है जो आपको एस्केप बटन के नीचे मिलता है, उसे बैकटिक बोलते हैं। इसको रन करेंगे तो देखिए वो चीज क्या हो जाएगा, आपका हाईलाइट हो जाएगा। रोजम एंड फर्स्ट रिलीज्ड इन 1991, यार है ना इधर, ठीक है। जैसे आप चाहते हैं कि भाई ये इस वाले वर्ड को मुझे हाईलाइट कराना है, तो इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैकटिक लगा सकते हैं। ऐसे बैकटिक यहाँ पर क्लोज कर देंगे तो देखिए ये हाईलाइट हो गया इधर। आप चाहते हैं थोड़ा सा बोल्ड भी हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक स्टार लगा देंगे इधर और एक स्टार लगा देंगे इधर। तो देखिए ये आपका बोल्ड हुआ क्या, नहीं, डबल स्टार लगाओ, डबल स्टार इससे पहले लगाओ, किससे, बैकटिक से पहले। अब देखिए अभी हुआ ना, राइट, तो बैकटिक के अंदर नहीं ले रहा उसे, तो देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट भी हो गया और प्लस ये बोल्ड भी हो। ये किस लिए यूजफुल है, जब आप कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप यहाँ कोड भी लिख सकते हैं, प्लस आप अपना यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं। किसका, रो के लिए, मतलब किस टाइप का रो के लिए, बोल रहे ऑप्शन है ना, अच्छा ये रॉ मार्कडाउन ही होता है भाई, या तो मार्कडाउन यूज करो या रॉ फॉर्मेट यूज करो। रॉ मार्कडाउन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी शॉर्टकट यहाँ जानना है, इधर हेल्प पर आइए, यहाँ पर आपको शो कीबोर्ड शॉर्टकट्स आ देंगे, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये सारे आपको लिस्ट मिल जाएंगे, यहाँ ढूंढ लेना, ठीक है। क्लियर है भाई, सारे शॉर्टकट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है, परफेक्ट है। कहाँ पर है ये, हेल्प के अंदर में शो कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट का शॉर्टकट जानने के लिए शॉर्टकट है क्या, कंट्रोल शिफ्ट एच के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ हमने जो बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए वो हमने यहाँ पर कॉल किया। दूसरा यहाँ पर क्या है कि हमने एम प्रेस किया और मैंने बताया कि ये सिंगल हेड से क्या होता है, आपका सबसे बड़ा टाइटल मिलता है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया TI टाइटल 1, कंट्रोल C कंट्रोल V, और ये मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, 6 तक। तो यहाँ पर इसे कर दिया डबल हैश, ट्रिपल, 4 बार, 5 बार, और ये 6 बार, 7 हो गया। एक मिनट, 1 2 3, चौथा नहीं है ना, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7। ये देखिए 7वां वाला देखिए उस पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैक्सिमम टाइटल कितना अलाउड है, 6 टाइटल अलाउड है। तो टाइटल में अगर कुछ भी बोल्ड लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, छोटा टाइटल देना होता 6 पर कॉल कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी है, यहाँ जैसे बाहर पर आकर के मैं अगर डायरेक्ट 4 प्रेस करूंगा तो 4 हैश अपने आप आ जाएगा, मुझे 4 हैश लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बाहर प्रेस करके मैं 2 लिखूंगा तो 2 हैश हो जाएगा, 1 लिखूंगा तो 1 हैश, 6 लिखूंगा तो 6 हैश, 3 लिखने पर 3 हैश, अपने आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया व्हाट इज पाइथन के बेसिस। परफेक्ट है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है, सभी को आवाज आ रही है, बताइए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखा है हमने, साकेत, शिवम, वंश, अंचल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम अपना जुपिटर के साथ खेल सकते हैं, इतना तो क्लियर है। अब इसमें कुछ भी अगर हम कोड रन कर रहे हैं, कोड रन करने का कल मैंने शॉर्टकट बताया था, क्या है वो, जैसे यहाँ पर मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ पर मैंने लिखा, राइट, और इसको रन करने के आपको कंट्रोल एंटर रन करोगे तो नीचे एक नया सेल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, नया सेल, उसी में आंसर आ जाएगा लेकिन नया नीचे सेल नहीं मिलेगा। तो शिफ्ट एंटर हम तब रन करेंगे जब हमें नीचे एक और नया सेल चाहिए, सो दैट अभी हमें कोड और कंटिन्यू करना है। ये बात क्लियर है, यस या नो। और गाइस यहाँ पर आप ऑल्ट एंटर भी कॉल कर सकते हैं, ऑल्ट एंटर भी आप यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए नया आपका क्या आ रहा है, इधर सेल आ रहा है। तो 3 शॉर्टकट बने, कौन कौन से, ऑल्ट एंटर, कंट्रोल एंटर क्या करेगा, नया सेल नहीं देगा, शिफ्ट एंटर और ऑल्ट एंटर क्या करेंगे, नया सेल देंगे, ठीक है। इस सेल के ऊपर मुझे कुछ लिखना है तो यहाँ पर हम A प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ रहा है कोड हमारे पास, यस या नो, है ना। या तो ऐसे कर सकते हैं या यहाँ क्लिक करके देखो, यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आ रहा है ना इधर, हाँ आ जाओ, ठीक है। लेकिन ये बिलो ऐड करता है, ये कहाँ ऐड करता है, नीचे। जैसे मुझे इस सेल के नीचे कुछ एक और सेल ऐड करना है तो यहाँ से जाकर के प्लस कर सकते हैं, लेकिन प्लस ना करके बाहर क्लिक करके हम B प्रेस कर देंगे तो B से क्या हो जाएगा, डाउन में सेल ऐड हो जाएगा, और A से क्या होगा भाई ध्रुव, अप में। तो ये कुछ शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए, तब जाकर के आप जुपिटर नोटबुक पे अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने
प्रिंट 1 2 3 के बेस पे हमने बोल दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। परफेक्ट है। ए से अबव ऐड होगा, बी से बिलो ऐड होगा आपका। मुझे इन तीनों कोड को एक ही सेल में लेके आना है। क्या करना है? इन तीनों कोड को एक ही सेल में लेके आना है। उसके लिए आप यहाँ पर शिफ्ट एम प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? तो देखिए पहले अलग अलग था और वो तीनों क्या हो गया? एक ही सेल में आ गया। ये बात देखिए इधर ध्यान से, जैसे यहां पर मैंने प्रिंट लिखा हुआ है लकी, और यहां मैंने प्रिंट लिखा हुआ है आपका अमन, और यहां मैंने प्रिंट लिखा हुआ है ये। अब मैं चाहता हूं ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, और ये एक अलग सेल है ब्रज। इन सबको मुझे क्या करना है? एक में बुलाना है। तो यहाँ प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, इस पे प्रेस करेंगे, और इन सबको अगर एक बनाना है तो शिफ्ट के साथ क्या प्रेस कर देंगे? अकेला एम प्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? मार्कडाउन। और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो सारे क्या होगा? देखिए मर्ज। ये कुछ इस तरीके से आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पर जाइए, शॉर्टकट्स आप यहाँ पर एक्सप्लोर करो, और मुझे उम्मीद है घर पे जाके ट्राई कर लोगे। ये क्लियर है ना? ठीक है, इतना बेसिक आपको एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर हमने कोई कोड चला दिया, जैसे हमने कुछ ऐसा कोड चला दिया, और ये कोड ना, ये जब तक यहाँ स्टार आइकन शो हो रहा है किसी भी सेल के आगे, इसका मतलब ये कोड चल रहा है, और ये कोड चलने का मतलब है आप दूसरा कोई भी कोड टेस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर स्टार लगा है, और यहाँ पर देखो एक ये आइकन मिलेगा, ये वाला, ये आपका लोडिंग वाला आइकन, राइट, टाइम वाला जो आता है आपका। इसका मतलब है कि अब आप इस कोड नोटबुक में कुछ भी और काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इधर ये स्टॉप का ऑप्शन आता है, और ये स्टॉप पर बार बार क्लिक करेंगे, तब जाकर के ये क्या होगा? स्टॉप होगा। और अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पर कर्नल पर आकर के, क्योंकि ये व्हाइल लूप चल रहा है, यहाँ पर क्या बोल देंगे? रीस्टार्ट कर्नल या इंटरप्ट कर्नल। तो आप दोनों में से कुछ भी यहाँ क्लिक करते रहेंगे बार बार, तब जाकर के वो स्टॉप होगा एक टाइम पर जाकर के, क्योंकि ये मैंने व्हाइल लूप चला देता है, इनफाइनाइट लूप होता है ये हमारा। ठीक है, और अगर ये भी नहीं होगा तो फिर यहाँ से क्या कर दो, इसे कट कर दो। ठीक है, देख रहे हैं हैंग हो रहा है ना इधर ये? तो ये आपका प्रॉब्लम फेस करोगे तो आपको ये बार बार रीस्टार्ट कर्नल या इंटरप्ट कर्नल आपको आना चाहिए। सही है, गुड। कोई डाउट तो नहीं भाई इसमें? तो जुपिटर नोटबुक के बारे में इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना पाइथन के बारे में। परफेक्ट है, कुछ पूछना इसमें तो बताइए। वो सारे कहाँ हमारे? वो सारे हट गए, कोई बात नहीं। देखिए देखिए कितनी बार देखिए हेलो प्रिंट हो गया इधर, देख रहे हैं? बहुत बार हेलो प्रिंट हो गया था। देख रहे हैं ना इधर ये? इसके चक्कर में बहुत बार क्या हो गया था? हेलो प्रिंट हो गया था। अब इस वाले कोड को मुझे क्या करना है? यहाँ से हटाना है। तो हटाने के लिए यहाँ पर ये कट का ऑप्शन आता है, ये एक्स प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आकर के एक्स प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कोड हट जाएगा। तो तीन है, यहाँ से आकर के आप डिलीट करो, इससे क्या होगा? मैं शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो। यहाँ पे आकर के आप एक्स प्रेस करेंगे तो इससे हो जाएगा। ठीक है, बेसिक शॉर्टकट हमें इतना पता होना चाहिए। बाकी आप बिलो ऐड करना है, नीचे ऐड करना है, ऊपर ऐड करना है, ये सब भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके नीचे सेल मंगाना है, बी प्रेस के, यहाँ पर सेल आ गया हमारे पास। जुपिटर नोटबुक के बारे में क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, पाइथन एक हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जब हम पाइथन की बात करते हैं तो हम डेटा पर खेलते हैं। और डेटा पर खेलते हैं तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर होने चाहिए। जैसे अगर मुझे बैग रखना है, तो क्या मैं वो लेकर के सूटकेस लेकर के आऊं यहाँ पर? अगर मुझे बुक्स रखने हैं तो वो सूटकेस में अच्छे से आएंगे या बैग में अच्छे से आएगा? क्यों सूटकेस क्यों नहीं? उसमें भी आ सकता है, क्या दिक्कत है? मैं अलमारी भी ला सकता हूँ साथ में, पढ़ने के लिए लैपटॉप लाना है मुझे, बताओ है? भाई वो भी तो रखने की जगह है ना, कंटेनर है वो भी। मैं 500 लीटर की टंकी ला सकता हूँ, उसमें बैग ला सकता हूँ, उसमें बुक हो सकता है मेरा। लेकिन कोई जेन्युइन तरीका हुआ ये भाई, स्टोर तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए पाइथन में कहाँ क्या स्टोर करना है उसको समझने के लिए यहाँ पर पाइथन में हमारे पास अलग अलग तरीके के डेटा कंटेनर्स हैं। ठीक है, वो डेटा कंटेनर्स हमें ये बताएंगे पाइथन में कैसे कैसे डेटा स्टोर किया जा सकता है, और उन्हीं को आगे जाकर के हम सीखते हैं कि उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अलग अलग डेटा टाइप्स कहते हैं। तो पाइथन में अलग अलग तरीके से डेटा स्टोर करना मतलब अलग अलग डेटा कंटेनर्स बनाना, और वो डेटा कंटेनर्स मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स बनाना। ये क्लियर है इधर? ठीक है, तो पाइथन में अगर मुझे किसी का एज स्टोर करना हो तो यहाँ पर हम एज, ये देखने में यहाँ पर इज इक्वल्स टू है हमारा। ठीक है, हमने क्या बोला? एज इज इक्वल्स टू, और हमने क्या वैल्यू असाइन करा दिया? 34।
एक्चुअली ये मैथमेटिक्स वाला नहीं है, x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस। ये दिखता कुछ वैसा ही है, बट इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसे? असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि इसे थोड़ी देर के लिए मैंने कोई टास्क असाइन किया। जैसे मैंने सौरभ भाई को बोला कि भाई आप सीक्वल यहाँ पर थोड़ा सा सिखा दो, तो वो एक टास्क असाइन हुआ है। इसका असाइनमेंट का मतलब ये कि वो कल को असाइनमेंट बदल भी सकता है। कल को मैं ये बोल सकता हूँ कि यही एज ये ना हो करके ये एज हो जाए। तो यानी एज में थोड़ी देर पहले क्या असाइन किया था और अब एज में क्या असाइन कर दिया? 56। तो यहाँ पर आप इसे बोलते हैं कि एज में 56 असाइन किया या 56 असाइन टू एज, या अगर नहीं उतना टेक्निकलिटीज में जाना है तो सीधा बोल दो आप एज इज इक्वल टू 56। लेकिन हम असाइनमेंट है तो यहाँ पर हम असाइनमेंट को कॉल करते हैं। तो एज के अंदर क्या स्टोर किया गया? 56। अब ये एज क्या है और ये 56 क्या है? यहाँ पर अभी हम क्या सीख रहे हैं? डेटा कंटेनर, जो डेटा को क्या करें यहाँ पर कंटेन करे। अब सवाल ये कि ये 56 क्या है? एक डेटा है, और इस डेटा को ब्रज जी कौन कंटेन कर रहा है? एज स्टोर करके रखा हुआ है। क्यों ये डायरेक्टली 56 क्यों नहीं हमने बोला? बताओ, हम रोड पे भी तो क्लास ले सकते थे, क्या दिक्कत थी? यहाँ लैब में क्यों बैठे? बताओ भाई। भाई आप भी वहां रोड पे बैठ सकते थे, हम भी बैठ सकते थे, दिक्कत क्या थी बताओ? दिक्कत ये है कि कोई सलमान जैसा भाई भी आ सकता है और क्लास जल्दी क्लियर हो सकती है हमारी टाइम से पहले, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है साकिब? ये 56 लिख तो दिया, लेकिन इस 56 में मुझे कुछ बुलाना है, कहीं पर इसे कॉल करना है, तो कैसे कॉल करें इसे? नहीं, इसे बार बार बुलाना पड़ेगा। ऐसे 56 कहीं और बुलाना तो वहां पर वापिस से क्या लिखना पड़ेगा? 56। इसका मतलब ये कहीं असाइन नहीं हो रखा है। अगर ये कहीं पर रैम में असाइन हो जाता तो ये मेरे लिए बुलाने के लिए ज्यादा इजी होता। तो इसीलिए हमने बोला कि इसे डायरेक्टली रैम में ऐसे 56 स्टोर करें तो भी ये रैम में स्टोर हो रहा है, लेकिन हमने ऐसे ना बोल करके हमने क्या बोल दिया सर? ए असाइन यहाँ पर 56 वैल्यू, या 56 असाइन टू ए, या ए इज इक्वल्स टू 56 के बेसिस पर। अब मुझे कहीं पर भी इस 56 को बुलाना है, कहीं पर भी, तो वंश कहीं पर भी हो मैं कॉल करके उसे बुला सकता हूं। किसको कॉल कर रहा हूं? वंश को नहीं कॉल कर रहा हूं, वंश के नंबर को कॉल कर रहा हूं। नंबर यानी वंश का जो उसका वेरिएबल कंटेनर है। तो यहां पर मैं अगर मुझे 56 को बुलाना है तो 56 को नहीं बुलाएंगे। 56 किसमें स्टोर था? ए में स्टोर था, तो ए को बुलाएंगे तो देखिए आपके सामने आंसर आ गया। तो क्योंकि आप डेटा स्टोर आपको करना, और एक स्टोर करने के लिए एक एड्रेस चाहिए, और एड्रेस हमने यहाँ पर क्या दे दिया? ए दे दिया। अब एक्चुअली क्या है, जो आपके इमरजेंसी नंबर होते हैं वो भी 10 डिजिट के हो सकते थे, बट वो 10 डिजिट का क्यों नहीं होता है? उन्हें याद कौन करेगा भाई? टाइम क्या, जेन्युइन नंबर याद? बताओ एम्बुलेंस का क्या नंबर है? देखो, वुमेन हेल्पलाइन नंबर इतना अनाउंसमेंट चलता रहता है, फिर भी याद नहीं है। सोचो, जब 2 डिजिट के 3 डिजिट के नंबर याद नहीं है तो 10 डिजिट के कहां से याद होंगे? ये क्लियर है, इशू है ना? तो इसीलिए यहां पर एक्चुअली में ये जो 56 है, ध्यान से देखना भाई, इस 56 का ना हर एक जो आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, किसमें? पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर एक का एक आईडी होता है। क्या होता है वो? आईडी। आईडी मतलब कि ये किस नाम से जाना जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट को आप कैसे प्रूफ करोगे कि आप प्रियांशु हो? बताओ, क्या दिखा करके? डॉक्यूमेंट्स में क्या? अरे प्रियांशु दिखाना है, जमीन थोड़ी ना दिखाना है। आधार कार्ड वैलिड प्रूफ है, और पासपोर्ट दिखा सकते हैं, और पैन कार्ड। आप इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब में एक चीज क्या कॉमन है कि जो आधार नंबर प्रियांशु का है वो इंडिया में तो अब किसी और का नहीं हो सकता। तो सेम एज इट इज ये 56 अगर मैंने इसको असाइन कर दिया, किसको? 56 आईडी किसको चली गई? इसको चली गई, तो अब ये आईडी किसी और को नहीं जा सकती। ये क्लियर है? ये आईडी अब ए के पास चली गई है। तो या तो मैं वंश के इस नंबर पर कॉल करूं, या मैंने उस नंबर ना याद करके वंश का फोन नंबर किस नाम से सेव कर लिया? वंश स्टूडेंट के नाम से सेव कर लिया। तो मुझे कॉन्टेक्ट में क्या ढूंढना पड़ेगा? उसका नंबर नहीं ढूंढना पड़ेगा, उसका नाम ढूंढना पड़ेगा। तो सेम एज इट इज ये आईडी स्टोर करना हमारे लिए काफी ट्रिकी हो जाता है याद करना। तो इसीलिए हमने इस आईडी को एक पॉइंटर दे दिया। क्या दे दिया? कि इस आईडी की तरफ कौन पॉइंट कर रहा है? ए। और अगर मैं प्रिंट ए कर रहा हूं यहां पर, तो इसका मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि ए को प्रिंट करो। ए किसको पॉइंट कर रहा था? 56 को नहीं कर रहा था वो,
ए इस आईडी को पॉइंट कर रहा था, अब इस आईडी में जो डेटा रखा हुआ है वो प्रिंट होगा। कल को अगर ये ए यहाँ पर 67 या 678 हो गया तो वो 56 गया, अब यहाँ पर ए क्या आ चुका है 678 आ चुका है। और यहाँ पर आप चेक करेंगे आईडी ऑफ 678 अतुल सेम आ रहा है, और आईडी ऑफ ए चेक करेंगे हमारा यहाँ पर, देखो यहाँ पर ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हम रन करेंगे तो बिल्कुल अलग आएगा। यहाँ पर समझिए इस चीज को, चल क्यों नहीं रहा है कोड मेरा। हाँ समझिए, जब ये आईडी 678 बोलता हूँ ये रैंडम कंटेनर पिक करता है और उस कंटेनर में जाकर के क्या कर देता है ब्रज जी। अब सवाल ये है कंटेनर कौन है बताइए। अब सवाल ये कि ये डेटा स्टोर हुआ मेरे लैपटॉप में, ये कहाँ स्टोर हुआ ये डेटा बताओ भाई, है कंटेनर कहाँ है वो डेटा। मेमोरी लोकेशन, कौन सी मेमोरी लोकेशन, दो तरीके की मेजर मेमोरीज होती है बताइए, एक तो रैम होता है और एक रोम होता है। रैम क्या होता है पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग काम करता है वो। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब है कि मेरे कंप्यूटर को प्रोसेस करने में जो कंप्यूटेशनल मेमोरी चाहिए वो उसे प्रोवाइड करेगा। सेकेंडरी मेमोरी जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, और कंप्यूटर में जो परमानेंट स्टोर है वो उसमें स्टोर होगा, वो रोम में स्टोर होगा, उसको बार बार प्रोसेस नहीं कराना, वो तो परमानेंट स्टोर है। तो इसमें मुझे बताइए इसमें रैम क्या है मेरा, क्या ये जो ड्राइव सी है और ड्राइव डी है क्या ये रैम है मेरे या ये रोम है मेरे। 260 जीबी 214 जीबी एसएसडी हार्ड डिस्क क्या है ये मेरा, इधर ये रैम है या रोम है, ये रोम है। क्या ये वॉल्यूम डी अपने आप यूज हो जाएगा जब तक मैं यूज ना करना चाहूं, नहीं वॉल्यूम डी में जाकर के कोई फाइल ढूंढना पड़ेगा ना मुझे। तो यानी ये रीड ओनली मेमोरी है, जब जरूरत पड़ेगी तब रीड किया जाएगा। और रैंडम एक्सेस मेमोरी पूछेगा नहीं एलोकेट करने से पहले। जैसे यहाँ पर आ करके अगर चारों लैब खाली है तो हमारे ऊपर है कि हम किसी भी लैब में जाकर के क्लास ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोई अपना ऑब्जेक्ट रखना हो तो यहाँ पर मैं परमानेंट स्टोर करके जाऊंगा तो वो मेरा, जैसे ये प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर कहाँ पर है, ये रैम में नहीं है, ये लैब में फिक्स हो चुका है, तो ये कहाँ हो चुका है, ये रोम में आ चुका है। तो ब्रज जी यहाँ पर जब हम कुछ भी डिक्लेयर करते हैं तो वो किसमें स्टोर होता है हमारा रैम में। रैम का फुल फॉर्म हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये एक्चुअली ये रैम होता है कुछ इस तरीके से, राइट। और ये रैम में यहाँ पर ये सारे होते हैं, इन सबको हम आईसीज बोलते हैं, चिप्स बोलते हैं, और इनके अंदर ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है काफी, और उस सर्किट में छोटे छोटे आपके स्टोरेज लोकेशंस आपके डेटा स्टोर होता है, और डेटा स्टोर होता है बाइनरी फॉर्मेट में। यानी ये जो कंटेनर यहाँ पर बना हुआ है इसमें किस कंटेनर में डेटा स्टोर होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि जहां भी स्टोर हो रहा है उसका आईडी ये है। अब जब मैंने डायरेक्ट 678 को स्टोर करा दिया तो ये, क्योंकि इसे कोई असाइनमेंट नहीं मिला कि ये कहाँ स्टोर होना है, तो ये इंटीजर जहां जहां जा सकता वहां स्टोर हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने ए के बिहाफ पर बोला तो ये इंटीजर लोकेशन में गया, और लोकेशन के साथ यहाँ पर एक पॉइंटर लग गया। क्या पॉइंटर लग गया ब्रज जी यहाँ पर, यहाँ पर एक पॉइंटर लग गया। यहाँ पर ये एक रैम होगा, रैम में यहाँ पर आपका क्या होगा डिवीजन हो रखा होगा लोकेशंस का ऐसे करके, ये क्लियर है। और यहाँ पर आपका बाइनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो गया होगा। बाइनरी फॉर्मेट बोले तो कैसे 01010 के फॉर्मेट में 01 आपका 011 और 0 ऐसे स्टोर हो गया होगा, ये क्लियर है कि नहीं है। अब इस वाले डेटा को, ये डेटा मान लेते हैं यहां से कट करके, ये डेटा यहां से कट हुआ इधर, और ये डेटा यहाँ कहीं ऐसे कंटेनर में स्टोर है इधर। तो इसको कौन पॉइंट आउट कर रहा है, ए डायरेक्टली इस डेटा को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। इस डेटा का एड्रेस क्या है, इस डेटा का मेमोरी एड्रेस क्या है, ये वाला ए वाला, यस या नो, ये है ना मेमोरी एड्रेस। तो इस मेमोरी एड्रेस पे ब्रज जी क्या रखा हुआ है, ये डेटा रखा हुआ है, ये रहा ऐसे, ये डेटा रखा है ये इस मेमोरी एड्रेस पे, ये वाला, ये क्लियर है। ऐसे ऐसे कनेक्ट कर लो, ये रहा, ये इस डेटा एड्रेस पे ये रखा हुआ है कि इसको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले डेटा को। और इसको या तो डायरेक्ट कॉल करो, या इसको कौन पॉइंट आउट कर रहा है, इसको ए पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पर, ये क्लियर है। तो जब आप यहाँ पर बोलते हैं कि भाई मुझे प्रिंट ए करो, तो ए चेक करता है किसकी बात हो रही है, यहाँ पर ए चेक करता है इसकी बात हो रही है, और ये किसको ढूंढने जाएगा, इसको ढूंढने में जाएगा। अब जब आपने यहाँ पर ये कर दिया इधर ऐसे a इज इक्वल्स टू 45, इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पर ए तो बदल गया,
तो ए बदल गया का मतलब है कि ये डेटा यहां से हट गया और इसकी बजाय दूसरा डेटा आ गया। यहाँ पर ये डेटा क्लियर हो गया और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम है कि उस लोकेशन पे क्लियर कर, लेकिन एग्जैक्ट वही लोकेशन नहीं है, ये उसी कंटेनर में उसको क्लियर ना करके दूसरे लोकेशन में जा करके क्या करेगा, वापिस से ये डेटा स्टोर कर देगा। तो ये तो डेटा कहीं ना कहीं टेम्परेरी रैम में पड़ा रह गया ना, ये पड़ा रह गया कि नहीं पड़ा रह गया। अगर उसी को जाके क्लियर करता तो हर बार ए का एड्रेस क्या आता, सेम आता। तो क्या हर बार ए का एड्रेस सेम आ रहा है? अगर अब मैंने ए यहाँ पर 45 असाइन करा दिया तो क्या ए का एड्रेस वही आ रहा है जो थोड़ी देर पहले आ रहा था? नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है ए की वैल्यू क्या है। ए में जितनी बड़ी वैल्यू होगी तो ये इंटीजर के डेटा टाइप, ये जो ए है हमारा, ये कौन सा डेटा टाइप है इधर? इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है यहाँ पर सौरभ भाई? नंबर। तो ये इंटीजर में ढूंढेगा कि रैम में कौन सा लोकेशन देना है इसे, और इंटीजर के अलग अलग लोकेशन, इंट 8, इंट 16, इंट 32 और या इंट 64, और ये चेक करेगा कि यहाँ पर कौन सा इंटीजर का लोकेशन देना है। ये बात क्लियर है? और उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंटर के बेस पे काम करेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। इसी में अगर मैंने यहाँ पर बोला ए की वैल्यू कितनी है गाइस, और बी, अभी मैं इजी पॉजिटिव बोल रहा हूँ अपने इजी प्रोनाउंसिएशन के लिए, बट आपको इसे पढ़ना कैसे है कि 45 असाइन हुआ है बी को या जो भी है, ये क्लियर है इधर? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ए कितना है यहाँ पर ध्रुव, बी कितना है यहाँ पर? 45, ठीक है, ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? यहां पर मैंने वंश का नंबर वंश के नाम से भी सेव कर लिया और वंश का नंबर जो है वो वंश हीरो के नाम से भी सेव कर लिया। अब मैं किसी दोनों को कॉल करूं तो किस पे कॉल जाएगा? नंबर तो एक है ना इंटरनली। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आईडी ऑफ ए चेक करूं, ये आ रही है, और अगर मैं आईडी ऑफ बी चेक करूं, क्वेश्चन इज दिस, क्या सेम आएगा या अलग आएगा? दोनों 45 है? मेमोरी एड्रेस दोनों का अलग अलग है ना, बताइए। यहाँ पर हमने रन किया और मेरे सामने देखे क्या आंसर आ रहा है। यहीं पर आधे से ज्यादा इंटरव्यू यही रिजेक्ट मार देता है, राइट? क्लियर है? यही तभी तो पाइथन मैंने कहा, अभी पाइथन का डेफिनेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पर, राइट? बताया ना अभी मैंने, दोनों का एड्रेस क्या है, सेम आ रहा है यहाँ पर। एक्चुअली पाइथन, बताइए इधर है 45 तो कहीं स्टोरी नहीं हो रहा, वो तो अलग ही आएगा ना, ये तो स्टोर की बात हो रही है। 45 ये बी में भी वही स्टोर हुआ और ए में भी वही स्टोर हुआ, दोनों का एड्रेस क्या आया? अब एक्चुअली में क्या हुआ कि यहाँ पर ए भी पॉइंट इसी को कर रहा है और बी भी पॉइंट इसी को कर रहा है, और दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं? इसी एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने चेक किया कि आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी दोनों क्या है, सेम है, यानी दोनों का मेमोरी लोकेशन क्या है, सेम है। ये बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना? अब यहाँ पर मैंने ए बोल दिया 256 और बी मैंने बोल दिया इज इक्वल्स टू 256, ये क्लियर है? और अब मैंने चेक किया आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी सेम आएगा, क्यों? अरे भाई दोनों कोई नंबर ही तो दिया, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, एक में कर दिए। अरे अभी थोड़ी देर पहले ए इज इक्वल्स टू क्या बोला था, 45, बी क्या बोला था, दोनों का आईडी क्या आया था, सेम। अब मैं वही बात बोल रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू क्या है, बी भी क्या है 256, तो दोनों का आईडी क्या होना चाहिए? अरे बात तो वही हो रही है ना, क्या हुआ तो ये क्या बात होती है भाई, है? यहाँ पर ये देखिए दोनों का एड्रेस क्या बता रहा है, सेम। अब समझिए यहाँ पर, अब देखिए इधर 257 आईडी ऑफ ए क्या है ये, और आईडी ऑफ बी क्या है ये, यहाँ फंस गए, चेंज हो गया ना इधर एड्रेस। एक्चुअली 256 एक आपका कंटेनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से 256 आपका 2 रेज़ टू दी पावर कितनी होती है जो 0 से 256 आ जाता है, 2 की पावर 8 बिट के इंटीजर को यहाँ पर ये शो करने की कोशिश कर रहा है। अगर पाइथन में 0 से लेकर के कोई भी नंबर 256 के रेंज में हुआ और वो बार बार डिक्लेयर हो रहा है तो वो कभी भी डिक्लेयर हुआ ही नहीं। क्या समझे इसका मतलब? यहां पर ये b इज इक्वल टू 257 कभी बना ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं सॉरी, b इज इक्वल टू 256 कभी, 257 तो बना है, b इज इक्वल टू 256 कभी भी बना नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि आईडी ऑफ ए क्या है भाई, आपके घर का जो एड्रेस है, अगर कोई प्रियांशु के नाम से वहां पर पहुंचे पहुंच जाएगा, अगर कोई आपके फादर के नाम से पहुंचे तो भी पहुंच जाएगा। दोनों का एड्रेस क्या है, सेम है, क्योंकि घर क्या है, लोकेशन एक ही है। लेकिन कब तक? जब तक दोनों साथ रह रहे।
है ना, दोनों अलग हो गए तो लोकेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये 256 तक की वैल्यू पाइथन सेम ही एलोकेट करेगा, उसके बाद ये वैल्यू बदलना स्टार्ट करता है। यानी पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट और मेमोरी लोकेशन खुद कर लेता है। ये बात क्लियर है, पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करना होता। भाई पाइथन में क्या स्टेटमेंट क्लियर हुई इधर, अभी मैं बोल रहा हूँ पाइथन का डेफिनेशन क्लियर नहीं है पूरा। पाइथन मेमोरी लोकेशन और पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट खुद कर लेता है। पाइथन में कभी भी बी नाम का वेरिएबल बना ही नहीं, एक्चुअली ए पे ही बी का स्टिकर चिपका दिया। ये वाला लैब कौन सा है, 4। अगर मैं इसी के बगल में लैब 3 स्टिकर चिपका दूं और मैं बोलूं लैब 3 में आ जाओ, तो कहां पर आएंगे बंदे, लैब 1 बोलूं तो इसी में आएंगे, लैब 2 बोलूं तो इसी में आएंगे। कब तक, जब तक स्टिकर सेम चल रहा है। लेकिन अगर बंदे बढ़ गए तो अलग अलग जगह जाना पड़ेगा ना फिर। तो सेम एज इट इज 256 के बाद अगर पाइथन में कोई नई वैल्यू आती है और अगर वो सेम भी अगर हो रही है, तो भी पाइथन उसे फिर सेम कंटेनर में अलोकेट नहीं करेगा, फिर वो अलग चेंज कर देगा। तो ये इसका कंस्ट्रेंट है। यही ऐसे छोटे छोटे चीज। अब ये डेटा एनालिस्ट पर नहीं, डेवलपमेंट में फंसाता है इंटरव्यूअर, डीए में नहीं जाएगा इतना डेप्थ में। किसमें पूछेगा, जब पाइथन डेवलपर की प्लानिंग कर रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए, एल्गोरिथम्स पता होना चाहिए, पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं, डेटा स्टोर कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें तब। लेकिन अभी तुम बेसिक सीख रहे हैं ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ बताते हुए चलो उसी चीज को, राइट, क्योंकि दोबारा तो मिलेगा नहीं मौका। ये क्लियर है। तो पाइथन में आपका मेमोरी मैनेजमेंट कौन कर लेता है, और दूसरी बात ये कि एक बार जिसको लोकेशन प्रोवाइड कर दी दोबारा उसको नहीं दे रहा है, तो यानी उस लोकेशन में कुछ तो है, तो वो लोकेशन कहला गया गार्बेज लोकेशन। क्या कहलाया, तो पाइथन क्या चेक करता है, पाइथन चेक करता है कि क्या 256 नाम का कुछ पहले बना हुआ है। अगर 256 नाम का पहले बना हुआ है तो पाइथन बी को कभी डिक्लेयर करेगा ही नहीं, पाइथन ए पर ही जाके बी का स्टिकर चेप देगा और क्या बोलेगा, यही ए और यही क्या है, सी है यहाँ पर। अरे बात क्लियर है कि नहीं है, बताइए। और यही क्या है आपका यहाँ पर डी। और अब आप ये बात जानते हो, अगर ये दूसरा लैंग्वेज होता तो ये दूसरे लैंग्वेज में क्या होते हैं, 4 अलग कंटेनर होते हैं, 4 अलग एड्रेस होते हैं। ये बात क्लियर है। और यहाँ पर अब मैं चेक करूंगा इसी में आईडी ऑफ ए कॉमा आईडी ऑफ बी कॉमा आईडी ऑफ सी और कॉमा आईडी ऑफ डी। देखिए चारों यहाँ पर क्या आ रहे हैं, मेरे सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इधर, 140 समथिंग आपका 952। क्यों, अरे क्या बात हो रही है भाई, ये 4 वेरिएबल कभी बने ना भाई, एक तो बनाना, आप तो कह रहे 4 नहीं बने। अरे एक तो बनाना, कौन बना, एक ए वाला जो पहले डिक्लेयर हुआ है वो बना, और बाकी 3 कभी बने नहीं। तो पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट खुद कर लेता, इसीलिए फास्ट है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेरेशन हमें देनी होती है, और पाइथन ये इंटीजर का काम खुद कर लेता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको मैंने ये कर दिया, ये क्लियर है। अब यहाँ पर मुझे बताइए आंसर सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि ये कैसा डेटा टाइप है, ये इंटीजर डेटा टाइप है, और ये इसे टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं डेसिमल यानी फ्लोट डेटा टाइप, इसे डबल डेटा टाइप फ्लोट डेटा टाइप भी हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई, नो। अच्छा 25.0 आपका 25.00 और 25.000 सेम आएगा, अलग आएंगे। इससे क्या समझ में आया, नहीं इससे ये समझ में आया कि वो बात बस इंटीजर के लिए वैलिड है, वो बात फ्लोट के लिए वैलिड नहीं है। ये एक और अभी बात आपको ध्यान में रखनी थी, वो बात बस किसके लिए, आपका मेमोरी मैनेजमेंट किसके लिए वैलिड है, वेरी गुड। अब यहाँ ध्यान से देखना, मुझे किसी का नाम स्टोर करना है, नेम इज इक्वल्स टू ध्रुव और name2 इज इक्वल्स टू ध्रुव। ये क्लियर है। अब वापस से वही चीज डिक्लेयर हो रही है सेम। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन दिया कि पाइथन में एक बार अगर कोई डिक्लेयर हो गई तो वो पाइथन उसे ढूंढता है क्या ये पहले से डिक्लेयर्ड है, अगर डिक्लेयर्ड है तो स्टिकर चेप देता है उस पर वही दूसरे लेबल का, राइट। इसे लेबल बोला जाता है, ये लेबल नेम है और ये कौन सा लेबल है, name2, राइट। तो क्या अब मुझे बताइए, क्या नेम का आईडी और क्या name2 का आईडी सेम होगा, बताओ रज्जी। वो बात खाली वैलिड थी किसके लिए, आपके इंटीजर के लिए, लेकिन यहाँ पर ये बात किस पे वैलिड हो रही है मेरी। अब यहाँ ध्यान से देखना इधर,
अगर ये हल्का सा मैं इधर चेंज कर दूं, चेंज हो गया। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि पाइथन को कैरेक्टर्स का भी पाइथन में रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। पाइथन जो है वो हमारा, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि पाइथन का डेफिनेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। दो चीजें पाइथन में और नहीं पता लगी, पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट खुद कर लेता है, दूसरा पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है। पाइथन में अगर ये वाला ध्रुव बोला और ये वाला ध्रुव बोला, दोनों क्या है, सेम, तो दोनों का एड्रेस क्या है, सेम। तो पाइथन में कभी नेम टू नाम का वेरिएबल बना ही नहीं, ये बना लेकिन कैसे बना, नेम के एड्रेस के बिहाफ पे बना। तो ये दूसरे वाले वेरिएबल को बनने में ज्यादा टाइम कभी नहीं लगा, ये बात क्लियर है। लेकिन ब्रज जी अगर यहाँ पर हल्का सा चेंजेस आ गया, इधर कैपिटल एच हो गया, तो एड्रेस क्या हो चुका है, देखिए चेंज हो चुका है, क्योंकि पाइथन जो है वो हमारा केस सेंसिटिव है। अब केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा 45 और यहाँ पर मैं प्रिंट करा रहा हूँ ए को, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं स्मॉल प्रिंट यूज कर रहा हूँ। ये स्मॉल प्रिंट एक मेरा फंक्शन है जो रिजल्ट को, आउटपुट को शो करने में हेल्प करता है। क्या मैं स्मॉल ना लिख करके क्या मैं कैपिटल लिख सकता हूँ, तो ये देखो एरर आ जाएगा। और पाइथन में कुछ भी ऐसा चीज जो नहीं होता है और आप उसे चलाते हो तो हमेशा एक एरर आता है, उस एरर का क्या नाम होता है, भाई यहाँ पर कौशल कौन है, बाहर आ जाओ, है कोई कौशल नहीं, तो वैसे ही उसके लिए प्रॉब्लम हो गया। किसके लिए, पाइथन के लिए। हमने बोला कि कौन सा प्रिंट चलाओ और वो उसे मिला ही नहीं, तो कौन सा एरर दे दिया, और क्या कह रहा है इधर, तो नेम कौशल इज नॉट डिफाइंड। कौशल कभी बना ही नहीं तो आएगा कहां से भाई। हर्ष आपको मैं कौशल बोलूंगा तब आप आ सकते हो, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, राइट। तो पाइथन मेरा केस सेंसिटिव है, पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट खुद कर लेता है, और पाइथन का लास्ट डेफिनेशन, जब आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते तो यहाँ पर आपको ना ऐसे लिखना रहता है कि पाइथन जो यहाँ हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि हम ए बनाना जा रहे हैं, ए एक मेरा, और ये बात मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने सीक्वल में पढ़ा था। सीक्वल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसके थ्रू पढ़ा था, डिक्लेयर के थ्रू। डिक्लेयर में हमने क्या बोला था, @ नाम से बनेगा, और फिर यहाँ क्या लिख रहे थे, उसका डेटा टाइप लिख रहे थे, और फिर क्या बता रहे थे, यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रहे थे। ये बात क्लियर है कि नहीं है। लेकिन पाइथन में इतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ऐसे लिखना रहेगा कि भाई कैरेक्टर डेटा टाइप बना रहे हैं यहाँ पर, या स्ट्रिंग डेटा टाइप बना रहे हैं, str बना रहे हैं, और किस नाम से, नेम नाम से, और क्या स्टोर होगा इसमें, कोमल स्टोर होगा। लेकिन पाइथन ऐसा अलाउ नहीं करता। पाइथन कहता है कि आप ये मत बताओ कि क्या डेटा टाइप होगा, क्योंकि मेमोरी मैं डिसाइड करूंगा तो डेटा टाइप भी मैं डिसाइड कर लूंगा, आप बस बता दो मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कोड हटाया, मैंने कहा नेम इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना कोमल, तो ये पाइथन खुद समझ गया कि इसे कौन सा कंटेनर देना है। अरे आपको अगर मैं पेप्सी की बोतल दूंगा तो आप उसे अटैची में थोड़ी ना रखोगे, कहाँ रखोगे, फ्रिज में। क्यों नहीं बताना पड़ा आपको, आप पहले से ट्रेंड हो ना। और मैं 500 लीटर टैंकर लेके बाहर खड़ा हूँ पानी के लिए, तो फ्रिज में नहीं रखोगे उसे, फिर कहाँ रखोगे उसे टंकी पे सप्लाई करोगे, क्यों, ये फ्रिज में रखोगे। आपका हो सकता है भाई, आपका बड़ा बिजनेस है 500 लीटर का, उसे कहाँ रखोगे, टंकी में स्टोर करोगे ना, या अंडरग्राउंड जो टैंक होता है उसमें। मतलब आप समझ गए कि डेटा कैसा है और स्टोर कहाँ करना है। तो ये काम पाइथन भी खुद कर लेता है। तो ये काम जो पाइथन खुद कर लेता है, अब जैसे ही साकिब इसे मैंने रन किया, मैंने कहा मुझे कैसे पता लगेगा ये काम पाइथन खुद कर लेता है। तो इस चेक करने के लिए यहाँ पर एक हमारे पास फंक्शन है, क्या नाम है उसका, मैंने कहा जरा टाइप बताओ नेम का, तो देखो क्या कह रहा है, टाइप बताओ नेम का, तो देखो क्या कह रहे हैं। जरूरी नहीं है नेम लिखा तो मैं 34 ही ये नाम ही लिखूंगा, मैंने 34 बोल दिया, तो क्या डेटा टाइप आ गया, क्या डेटा टाइप आ गया। मतलब पाइथन खुद समझदार है कि सामने क्या साइन हो रहा है, उससे समझ जाता है कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। ये क्लियर है ना। तो इस वाले डेफिनेशन को कहते हैं ध्रुव, क्या कहते हैं, डायनेमिक, क्या डायनेमिक सिमेंटिक्स, क्या कहते हैं इसे, डायनेमिक सिमेंटिक्स का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या मतलब है डायनेमिक सिमेंटिक्स का। डायनेमिक का मतलब है जो रन टाइम पर खुद पता कर ले कि कैसा डेटा टाइप है। यहां बताने की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं है। लेकिन पाइथन में हम फिर भी बता सकते हैं अगर बताना चाहे तो। कैसे,
अगर मैं इंटरव्यूअर के बेस पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मुझे पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करना है विद डेटा टाइप, अब मुझे मालूम है पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन डेटा टाइप के साथ होता नहीं है, लेकिन फिर भी करना है तो हाँ बताओ, आप यहाँ पर इसके बगल में कॉलन लगा करके ऐसे लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? मैंने क्या बोला, नेम कैसा डेटा टाइप होगा, स्टोर कैसा कर रहा हूं, फ्लोट, फिर भी ये प्रेफरेंस किसको लेगा, नहीं फ्लोट को लेगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रहा है इधर, डायनेमिक सिमेंटिक्स। भाई इधर बताया क्या है उससे मतलब नहीं है, हो क्या रहा है उससे मतलब है, ये प्रेजेंट में जीता है, ये नहीं जो भाई इंटीजर बोल दिया तो इंटीजर ही होगा, बोला क्या था इंटीजर और दिया क्या है, तो स्टोर कैसे करेगा, और यहाँ पर मैंने ये नेम को प्रिंट किया और यहाँ पर मैंने बोल दिया जरा टाइप ऑफ मुझे क्या बताओ नेम, तो देखो क्या आंसर आ रहा है, मैंने यहाँ नेम को बोल दिया क्या, मुझे यही उम्मीद थी मुझे, ना वैरक्यर होता है ना टेक्स्ट होता है, इधर पाइथन में क्या होता है, स्ट्रिंग। नेम कैसा होगा डेटा टाइप, ऐसा बता रहा हूं, लेकिन इस असाइन क्या करा दिया, तो अब असाइन क्या करा दिया यहाँ पर, और अब आंसर क्या आएगा, इंटीजर, मतलब क्या असाइन हुआ है उससे लेना देना नहीं है, तो फिर क्या इसका कोई सेंस बनता है, फालतू की चीज हो यहाँ पर है, यहाँ पर बोला है कि बैठेगा कोई और बार बार बैठा किसी और को दे रहा है, शादी में गेस्ट आता है आइए आइए, उसे बैठाने की बजाय कहीं और बैठा दिया तो दिक्कत हो गया ना फिर, तो ये डायनेमिक सिमेंटिक्स है। अब बताइए क्या डेफिनेशन बना पाइथन का पूरा जो हमने सारा पढ़ा, बताओ, पाइथन इज जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल केस सेंसिटिव, नहीं केस सेंसिटिव और ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनेमिक सिमेंटिक्स, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन बना, और ये डेफिनेशन अब आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली ये सारे प्रॉपर्टीज को कंपाइल करके ये लिखा गया इधर, ये देख रहे हैं ना इधर वही आ रहा है इधर, और बाकी और भी जोड़ सकते हो, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, आप ओएस चलाओ या विंडोज चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, कोड चलने में बात बराबर है, ठीक है, जनरल पर्पस है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी एक लाइन डेफिनेशन में आपको इंक्लूड करना है। इंटरप्रेटेड क्या मतलब होता है इंटरप्रेटेड का, बताओ जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि तियानजिन में मीटिंग हुई थी, आपका एससीओ की समिट हुई थी है ना, तो वहां पर रशियन और इंडियन आपका जो डेलीगेट्स आए थे वहां पर कन्वर्सेशन हुआ था, तो कैसे कन्वर्सेशन हो रहा था, क्या पहले पुतिन साहब पूरा बोल ले रहे थे उसके बाद में स्पीच आपका जो है वो कन्वर्ट हुआ था, या वो बोल के थोड़ा रुक जा रहे थे फिर स्पीच कन्वर्ट हो रहा था, बताओ, देखा ही नहीं है, अच्छा चलो दूसरा एग्जांपल, अमित शाह वाला मीम देखा है, वो साउथ इंडिया में जाता है और उसे ट्रांसलेटर की एक जरूरत पड़ती है, वो बोलता कुछ है और वो बोल कुछ और देता है, नहीं देखा है आपने, क्या बात कर रहे हो, सब देखा, मूवी वाला दिखा दो, हाँ चला देंगे और क्या, मुझे क्या दिक्कत है भाई, भाई जब क्लास चल रही है तो इसमें आप ऑडियो सुनना, ये बोलता कुछ है और ये इसमें आ नहीं रहा ऑडियो, किसमें, आप लोग बाद में देख लेना ये वाला, ये बोलता भाई जितना बोला उतना बोलो यहाँ ये बोलता कम है और सामने वाला ट्रांसलेट कुछ ज्यादा ही कर देता है, तो एक्चुअली में आप कोई भी, अच्छा चलो कोई भी स्पीच कन्वर्जन होता है, क्या वो पूरा, मान लेते मोदी जी को स्पीच दे रहे हैं, क्या वो पूरा बोल देंगे तब कन्वर्ट होगा, सामने वाले बैठे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा है, या वो बोल के रुकते हैं फिर कन्वर्ट होता है, तो यानी जितना उन्होंने बोला उतना ही कन्वर्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो हमारा पाइथन का कोड है, यहाँ ध्यान से देखो, इधर मैंने लिखा प्रिंट हेलो, यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट कर दो, यहाँ पर एक्स को, एक्स नाम से कोई वेरिएबल बनाया नहीं बनाया, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट कर दो पाइथन इज ऑसम, प्रिंट एक्स कर दो, और उसके बाद फिर से मैं अगला कोड लिख दे रहा हूँ, राइट, आपका पाइथन इज वेरी पॉपुलर, अब मुझे पता है ये वाला कोड सही है, ये वाला कोड सही है और ये वाला कोड गलत है, क्यों, क्योंकि x नाम से कोई वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये बताओ x को क्या कर रहा है यहाँ पर ये, तो जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे तो यहाँ पर क्या एरर आएगा, देखिए पहले यहाँ पर आकर के शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो आपको ये दिखा देता है
कितने लाइन का कोड लिख चुके हैं। इसको जैसे ही रन किया तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कौन से, देखिए 2 आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ स्पीच दे दिया उन्होंने और अब वो पानी पी रहे हैं, तो यहाँ वो स्पीच रुका हुआ है यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर वो आपका कोड एरर है, तो यहाँ पर साकिब क्या हुआ है, कोड रुका हुआ है। लेकिन यहीं पर बंदा अगर रुक गया तो आगे का कोड यहाँ पर कंपाइल होगा यहाँ पर, या आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा हर्ष, नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। कैसे हो रहा है, लाइन बाय लाइन। और जिस लाइन में दिक्कत आ जाती है वहां रुक जाता है और उसके आगे का कोड रन नहीं होता। लेकिन जिस लाइन में दिक्कत है उससे पहले का कोड पूरा रन हो जाता है। इसीलिए ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब है पहले एक लाइन को समझ रहा है, उसे रन कर रहा है, फिर दूसरे लाइन को समझ रहा है, फिर उसे रन कर रहा है, तीसरी लाइन को समझ रहा है, फिर उसे रन कर रहा है। और जहां पर गलती आ गई उसके आगे रन नहीं करेगा। ये बात क्लियर है। इंटरप्रेटेड का दूसरा डेफिनेशन होता है जिसे हम कहते हैं कंपाइल्ड लैंग्वेज। क्या होता है कंपाइल्ड में, 2 तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइल, कंपाइलर टाइप और आपका इंटरप्रेटेड टाइप। कंपाइल में क्या होता है, सीक्वल का कोड रन किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें क्या हो रहा था, सारा कंट्रोल ही कर रहे थे, और क्या जितना सही था उतना चल जा रहा था उसमें, नहीं, क्या कह रहा था पहले, करेक्ट करो। तो कंपाइल में क्या होता है, जब तक कोड पूरा करेक्ट नहीं होगा वो सारे कोड को 1 को में पास करता है, तब तक वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन इंटरप्रेटेड में क्या है, जितना कोड सही है उतना, और वो भी सीक्वेंस में, ये नहीं जितना कोड सही है मतलब ये भी तो सही था ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, जितना सीक्वेंस में कोड सही है उतना एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जितना नहीं है उतने पर वो रुक जाएगा। ये क्लियर है ना। तो ये पाइथन हमारा इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका डेफिनेशन क्लियर है। तो पाइथन में हम अलग अलग तरीके से डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो पाइथन में नंबर को स्टोर करने के 3 तरीके के डेटा टाइप कौन कौन से बताइए, इंटीजर, फ्लोट और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स। आपने यहाँ पर बोल दिया a इज इक्वल टू 45, तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया गाइस, ये इंटीजर हो गया है। नहीं, यहाँ पर ये बेसिक 3 ही है इधर, ठीक है। डबल इधर फ्लोट से हो जाता है। यहाँ पर a को रन करेंगे और देखिए a के बगल में ही मैं इसका टाइप भी रन कर दे रहा हूँ, ये मुझे बता देगा 45 है और ये किस क्लास से बिलोंग करता है। पाइथन में हर डेटा टाइप का कुछ ना कुछ क्या होता है, क्लास होता है, और क्लास का मतलब होता है उसके पास कुछ उससे फीचर्स है जिसका वो बाद में यूज कर सकता है, राइट। सेम एज इट इज मैं इन दोनों कोड को मैंने कंबाइन कर दिया, राइट, लाइक दिस, क्योंकि मैं कट पेस्ट करूंगा। अब ये वाला कोड बताइए क्या करेगा, इसका डेटा टाइप क्या आएगा, फ्लोट, ठीक है। इस वाले में यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बताओ भाई साकिब, क्या इमेजिनरी, क्या आईजे मतलब किसी को समझाना हो, क्या 5th क्लास के बच्चे को समझाना है इमेजिनरी नंबर। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, इमेजिनरी नंबर, बोलो आप सबने पढ़ा था मैथमेटिक्स 11 इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आपका नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं हो सकता, बट वो मैथमेटिकली एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये क्लियर है, क्या हुआ भाई, इमेजिनरी नंबर जो नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं होता बट आपका मैथमेटिकली एग्जिस्ट करता है। कितने से क्लास में मैं कह रहा हूँ भाई 2 वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर है। तो अगर मुझे पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना तो आप प्लस माइनस यूज करके यहाँ पर आप जे कंपोनेंट यूज करेंगे। कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, जे कंपोनेंट। मैथमेटिक्स में आई कंपोनेंट यूज होता है और यहाँ पाइथन में कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, जे। और आपको पता है 3 आपके डायमेंशन होते हैं मेनली, एक्स वाई जेड। अरे 3D में 3 डायमेंशन होते हैं ना, तो अगर एक्स एक्सिस पर आपका इमेजिनरी नंबर आया तो आई कंपोनेंट, वाई एक्सिस पर आया तो जे कंपोनेंट, और जेड एक्सिस पर आया तो के कंपोनेंट। अरे आई जे के कंपोनेंट होते हैं ना, तो पाइथन ने आई ना बोल करके पाइथन ने क्या बोल दिया, भाई मैं जे के नाम से जानूंगा। और यहाँ पर आप प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं। तो ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स क्लास से। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। का टेक्सचुअल डेटा स्टोर करना हो, क्या करना हो, टेक्सचुअल डेटा। तो टेक्सचुअल डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर पाइथन में डेटा टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग, और शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, str। इसी कोड को पेस्ट किया, a इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने बोल दिया माय नेम इज वर्मा। तो ये एक क्या है, अपने आप में एक टेक्स्ट है, और टेक्स्ट हमेशा पाइथन में
आप सिंगल कोट में, डबल कोट में, ट्रिपल कोट वो हम आगे सीखेंगे, लिख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमने सिंगल कोट को लिखा। इसको यहाँ रन किया तो कैसा डेटा टाइप आ रहा है ब्रज जी? स्ट्रिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? टेक्सुअल डेटा टाइप। टेक्सुअल का मतलब है कि एज अ टेक्स्ट ट्रीट होगा, सेम एज इट इज। अगर आपको किसी में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने, कंटेनर बनाना है जिसमें एक से ज्यादा हो, जैसे कि बैग हो, बैग में एक से ज्यादा बुक्स रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए गाइस? कलेक्शंस चाहिए। तो कलेक्शन में मेनली आपके पास स्ट्रिंग भी कलेक्शन ही होता है ऑल्दो, बट मेनली हम यहाँ पर टपल और लिस्ट, दो तरीके के हमारे मेनली डेटा टाइप होते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू, यहाँ मैंने बोला कलेक्शन बनाना, तो मुझे कलेक्शन बनाना, एक में मैंने बोल दिया नंबर ये स्टोर कर लो ब्रज जी, दूसरा मैंने क्या स्टोर करा दिया यहाँ पर? फ्लोटिंग नंबर स्टोर करा दिया। तीसरा मैंने क्या स्टोर करा दिया यहाँ पर? 1 स्टोर करा दिया। चौथा मैंने यहाँ पर क्या स्टोर करा दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करा दिया। ये किसके अंदर स्टोर है? सारे के सारे ए के अंदर। इस बार एक डेटा टाइप नहीं है, ए के अंदर कितने डेटा टाइप है? 4, लेकिन ये कितने भी हो सकते हैं, डॉट 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 मतलब कितने भी आगे हो सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे यहाँ पर प्रिंट करोगे ए को, तो ये अपने आप इसके बगल में राउंड ब्रैकेट्स लगा लेगा। लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही आप ये राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे तो भी बात बराबर ही सेम आंसर आ रहा है। तो ये एक से ज्यादा स्टोर किया बिना इसने, राइट? तो इस टाइप के डेटा टाइप को हम क्या बोलते हैं गाइस? यहाँ पर क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ ए टपल डेटा टाइप। अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो अब एक किस टाइप का फॉर्मेट है? टपल टाइप का फॉर्मेट है। लेकिन टपल की एक दिक्कत है। टपल की दिक्कत क्या है यहाँ पर? टपल की दिक्कत ये कि इसमें रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट बदल नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? बदल नहीं सकता। ये हम आगे सीखेंगे अभी डिटेल में, बट अभी फिलहाल के लिए टपल से भी एक बड़ा डेटा टाइप है जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? लिस्ट डेटा टाइप, जो कि सेम एज इट इज है, बस यहाँ ब्रैकेट का फर्क है एक अंश। तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगा दिया? टपल वाले में कौन सा ब्रैकेट? राउंड। और लिस्ट वाले स्क्वायर। और अब जब यहाँ पर मैंने टाइप चेक किया ए का, तो क्या आंसर आया? यहाँ पर लिस्ट आया। तो कलेक्शन हमारे 3 तरीके के डेटा टाइप, और भी बहुत सारे होते हैं। स्ट्रिंग होता है हमारा, लिस्ट होता है हमारा, और टपल होता है हमारा। ये क्लियर है ना? ठीक है, आ रहे मैपिंग डेटा टाइप में आ जाता है। ठीक है भाई, ये क्लियर है? इधर कोई डाउट तो नहीं? बस करें। अभी तक कितने डेटा पढ़ लिए? नंबर, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल के बेस। फिलहाल इतने पे रखते हैं। ठीक है, ये क्लियर है भाई? चलिए कल मिलते हैं।